एम हिंदी कक्षा में मैं सुनीति मिश्रा आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। बच्चों, हम लोग पढ़ रहे हैं आजकल बाल महाभारत कथा और आज हम पढ़ने जा रहे हैं उसका 26वां पाठ, राजदूत संजय। तो चलिए प्रारंभ करते हैं राजदूत संजय से। उपलव्य नगर में रहते हुए पांडवों ने अपने मित्र राजाओं को दूतों द्वारा संदेश भेजकर कोई 7 अक्षौहिणी सेना एकत्र कर ली थी। उधर कौरवों ने भी अपने मित्रों द्वारा काफी बड़ी सेना इकट्ठी कर ली, जो 11 अक्षौहिणी तक हो गई थी। पांचाल नरेश के पुरोहित, जो युधिष्ठिर की ओर से राजदूत बनकर हस्तिनापुर गए थे, नियत समय पर धृतराष्ट्र की राजसभा में जा पहुंचे। यथाविधि कुशल समाचार पूछने के बाद पांडवों की ओर से संधि का प्रस्ताव रखते हुए वे बोले कि युधिष्ठिर का विचार है कि युद्ध में इस संसार का नाश होगा, अतः वे युद्ध नहीं चाहते। इसलिए समझौते के अनुसार आप युधिष्ठिर को यानी पांडवों को उनका हिस्सा दे दें। भीष्म भी यही चाहते थे कि पांडवों का राज्य उन्हें वापस दे दिया जाए, किंतु कर्ण को यह बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। वह क्रोध में बोला, 13 वर्ष पूरा होने से पहले पांडव अपनी प्रतिज्ञा भंग करके अपने आप को उन लोगों ने प्रकट कर दिया है, अतः शर्त के अनुसार उन्हें 12 वर्ष के लिए फिर से वनवास की ओर जाना पड़ेगा। कर्ण के इस प्रकार बीच में बोलने के कारण भीष्म को बहुत क्रोध आया और वे क्रोध से बोले कि अगर हम लोग संधि नहीं करेंगे तो निश्चय ही युद्ध छिड़ जाएगा और सबको पराजित होकर मृत्यु के मुंह में जाना पड़ेगा। भीष्म की बातों को सुनकर महाराज धृतराष्ट्र बोले कि संजय को दूत बनाकर युधिष्ठिर के पास भेजा जाए। संजय उपलव्य पहुंचकर युधिष्ठिर की सभा में प्रणाम करके बोले, महाराज धृतराष्ट्र ने आपकी कुशलता पूछी है और कहा है कि हम युद्ध नहीं चाहते, बल्कि हम क्या चाहते हैं कि हम तो मित्रता चाहते हैं। संजय की ये बातें सुनकर राजा युधिष्ठिर को बहुत प्रसन्नता हुई। बोले, मैं तो पहले से ही संधि करना चाहता था। मेरा मन तो युद्ध का विचार आते ही घृणा से भर जाता है। यदि हमें हमारा राज्य मिल जाए तो हम तो सारे कष्ट भूल ही जाएंगे। संजय ने कहा, युधिष्ठिर, धृतराष्ट्र के पुत्र न तो अपने पिता की बात पर ध्यान देते हैं और न ही भीष्म की ही कुछ सुनते हैं। मतलब उसने कहा संजय ने कि देखो, ये मत सोचो कि मैं राज्य की बात कर रहा हूं। वो क्या कह रहे हैं कि वो अपने पिता की कोई बात नहीं मानते, इसलिए संधि वंधि करने की तो बात एक तरफ है। फिर आप सदा से ही न्याय में स्थिर हैं, इसलिए आप युद्ध न करें। संजय की ये बात सुनकर युधिष्ठिर बोले कि संजय, श्री कृष्ण दोनों पक्षों के हित चिंतक है, यानी भला चाहने वाले हैं। वे जो सलाह देंगे मैं तो वही कर लूंगा। तो श्री कृष्ण बोले, अगर ऐसा है तो मैं स्वयं हस्तिनापुर जाकर जो उचित समझता हूं कि एक बार खुद जाकर कौरवों से संधि प्रस्ताव की बात करता हूं, तब देखते हैं कि आगे क्या परिणाम निकलता है। श्री कृष्ण की बात सुनकर युधिष्ठिर बोले, संजय, कौरवों की सभा में जाकर धृतराष्ट्र को मेरी तरफ से प्रार्थना पूर्वक संदेश सुनाना कि अगर वे कुछ नहीं तो हमें कम से कम 5 गांव ही दे दे, हम पांचों भाई इसी से संतोष कर लेंगे और हम संधि करने के लिए तैयार हो जाएंगे। युधिष्ठिर का यह संदेश लेकर संजय पांडवों और श्री कृष्ण से विदा लेकर हस्तिनापुर को रवाना हो गया। अब उसने राजसभा में आकर युधिष्ठिर की सभा में जो चर्चा हुई थी उसका सारा हाल कह सुनाया। संजय के इस प्रकार कहने पर भीष्म दुर्योधन को दोबारा समझाने के बाद धृतराष्ट्र से बोले, राजन, कर्ण बार बार यही कहे जा रहा है कि मैं सबको खत्म कर दूंगा, मैं युद्ध में विजयी होऊंगा, जबकि पांडवों की शक्ति का 16वां हिस्सा भी कर्ण के अंदर ताकत नहीं है। आप अपने नाश का आयोजन खुद ही कर रहे हैं। विराट नगर पर आक्रमण करते समय अर्जुन ने हमारा किस प्रकार से घमंड तोड़ दिया था। अरे तब तो हम सारे महारथी वहां थे, कर्ण भी वहां था, और गंधर्व जब दुर्योधन को कैद करके ले गए तब भी ये डरपोक कर्ण पता नहीं कहां जाके छिप गया था। गंधर्वों से अर्जुन ने ही दुर्योधन को मुक्त कराया था। इसके बाद धृतराष्ट्र तो संतप्त होकर, मतलब बहुत दुखी होकर,
और वो अपने पुत्र को समझाने लगे कि बेटा पितामह जो कहते हैं वही करने योग्य है, संधि करना ही पांडवों से उचित रहेगा। दुर्योधन जो यह सब बातें सुन रहा था वह अपने पिता को हिम्मत बंधाता हुआ बोला, पिताजी आप भी कैसे बोले हैं, यह भी नहीं समझते। स्वयं युधिष्ठिर हमारे सैनिक बल देखकर इतना डर गए हैं कि वो संधि की बात कर रहे हैं। क्यों? दुर्योधन की तो बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी थी, वो ये समझ ही नहीं रहा था कि युद्ध कितना जो मानव जाति है उसके लिए कितना विध्वंसकारक होता है, कितना नाशक होता है। क्या उनकी इस 5 गांव वाली मांग से सिद्ध नहीं होता कि उनकी 11 अक्षौहिणी सेना को देखकर युधिष्ठिर के मन में भय उत्पन्न हो गया। मतलब दुर्योधन को बार बार बस यही लग रहा था कि युधिष्ठिर तो बहुत डर गए हैं, इसलिए वो संधि की बात कर रहे हैं। धृतराष्ट्र ने उसे समझाते हुए कहा, बेटा जब 5 गांव देने से युद्ध टलता है तो टालो, बाज आओ इस युद्ध से, तुम्हारे पास तो फिर भी पूरा का पूरा राज्य रह गया, अब हट ना करो। लेकिन इस उपदेश से दुर्योधन चिढ़ गया, बोला मैं तो सुई की नोक के बराबर भी भूमि पांडवों को नहीं देना चाहता, आपको जो देना हो वो करें। ये बात सुनकर सभा में खलबली मच गई। संजय के उपलब्ध से रवाना होने के बाद युधिष्ठिर कृष्ण से बोले, वासुदेव संजय तो महाराज धृतराष्ट्र के मानो प्राण हैं, उनकी बातों से मुझे महाराज के मन की बात मालूम हो गई है। मैंने तो ये भी कहलवा भेजा कि 5 गांव ही दे दो, पर वो मुझे लगता है कि दुर्योधन इतना दुष्ट है कि वो इसको देने को भी तैयार नहीं होगा। युधिष्ठिर की बातें सुनकर श्री कृष्ण ने कहा, युधिष्ठिर मैंने खुद हस्तिनापुर जाने का इरादा किया है और मैं कोशिश करूंगा कि हमारे लोगों की हानि न हो, क्योंकि यदि युद्ध हुआ तो युद्ध में बहुत लोगों की जनहानि, मतलब बहुत लोगों की मृत्यु हो जाएगी। युधिष्ठिर ने कहा, श्री कृष्ण मुझे लगता है कि आप वहां न जाएं, दुर्योधन का कोई ठिकाना नहीं, कहीं वो आप पर ही कोई प्रहार न कर दे। श्री कृष्ण बोले, धर्मपुत्र मैं दुर्योधन से बहुत भली भांति परिचित हूं, फिर भी हमें प्रयत्न करना चाहिए। मैं किसी के कहने की गुंजाइश नहीं रखना चाहता कि शांति स्थापित करने का एक अवसर तुम मुझे जरूर दो, मेरा वहां जाना ही ठीक रहेगा। इतना कहकर श्री कृष्ण हस्तिनापुर के लिए रवाना हो गए। तो बच्चों ये था हमारा आज का पाठ राजदूत संजय। अब मैं आपको कराऊंगी इसके शब्दार्थ। पहले देखिए, संदेश का अर्थ क्या होता है? खबर, नरेश राजा, संधि समझौता, हित चिंतक भला चाहने वाला, उपदेश प्रवचन, कैद करना, बंदी बनाना, और भली भांति अच्छी तरह से। ठीक है, तो अब हुआ इसका जो मैं इंपॉर्टेंट प्रश्न, छोटे छोटे प्रश्न भी करा देती हूँ। पांडवों और कौरवों ने अपनी सेना किस प्रकार एकत्र की? पांडवों और कौरवों ने अपनी सेना अपने मित्र राजाओं की मदद से एकत्रित की। संधि कर्ण ने पांडवों के संधि प्रस्ताव के प्रति क्या प्रतिक्रिया व्यक्त की? कर्ण ने पांडवों के संधि प्रस्ताव को देखकर क्या किया? उसने बहुत क्रोध प्रकट किया और उसने ये कहा कि 13वां वर्ष पूरा होने से पहले ही तो इन्होंने अपनी प्रतिज्ञा भंग कर दी थी, तो अतः शर्त के अनुसार तो इन्हें पुनः 12 वर्ष के वनवास के लिए चले जाना चाहिए। फिर अगला प्रश्न देखते हैं। धृतराष्ट्र ने अंततः क्या निर्णय लिया? धृतराष्ट्र ने संसार की भलाई को ध्यान में रखते हुए संजय को दूत बनाकर पांडवों के पास भेजने का निर्णय लिया। तो बच्चों ये थे हमारे आज के प्रश्न और ये था हमारा आज का पाठ बच्चों, राजदूत संजय। आशा करती हूँ आपको ये पाठ अच्छे से समझ में आया होगा। अगले पाठ में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।